नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज के मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं संजय दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू। शहर के विभिन्न स्थानों से उतारे जा रहे बैनर, पोस्टर, होर्डिंग। मितानिन दिवस के अवसर पर शहर में किया गया मितानिनों का सम्मान। कोविड संक्रमण काल में जागरूकता को लेकर चलाया गया था अहम अभियान। रिसाली सहित नेवई आदि क्षेत्रों में अवैध कब्जों, निर्माणों के खिलाफ बीएसपी का अभियान जारी। कार्रवाई से अवैध कब्जेदारियों में मचा हड़कंप। अब खबरें विस्तार से। नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा होते ही एसडीएम पाटन विपुल गुप्ता, चरोदा नगर निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर और तहसीलदार शेखर मंडई ने भिलाई 3 के डॉक्टर खूबचंद बघेल महाविद्यालय में स्ट्रांग रूम, मतगणना कक्ष की आवश्यक तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही रिटायरिंग अधिकारी के कक्ष को भी देखा। इस दौरान नगर निगम के सहायक स्वास्थ्य अधिकारी अश्वनी चंद्राकर सहित निगम के अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं चुनाव की तैयारी को लेकर निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। भिलाई चरौदा के सभी चुनाव जो है मतगणना से लेकर नाम निर्देशन सारे है जो है हमारे भिलाई 3 जो खूबचंद बघेल कॉलेज में संपन्न होने हैं। तो जो नाम निर्देशन 27 तारीख से उसके संबंध में आरओ आवश्यक बैठक व्यवस्था, कैंडिडेट जो आएंगे अभ्यर्थी उनके लिए कहाँ से वो फॉर्म खरीदेंगे, सबकी व्यवस्था के संबंध में आज कलेक्टर महोदय ने जायजा लिया। तो तैयारी की गई है और हम उस तैयारी कर रहे हैं। 27 से पूर्व सारी तैयारी हम उसमें कर लेंगे। सर, चुनाव का कुछ डेट वगैरह अब आप सबको मालूम है, तो सरकार राज्य निर्वाचन आयोग ने घोषित किया है 20 दिसंबर को मतदान है और 23 दिसंबर को मतगणना है। बुधवार को नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा के बाद से ही शहर में आचार संहिता प्रभावी रूप से लागू हो गई। इसके लगने के साथ ही नगर पालिका निगम जोन 5 के अधिकारी और कर्मचारियों ने शहर के विभिन्न स्थानों पर लगे राजनीतिक बैनर, पोस्टर को निकालने का काम शुरू कर दिया है। नगर निगम के इस कार्य के बाद आप यह समझ सकते हैं कि शहर में चुनावी माहौल शुरू होने वाला है और लंबे समय की प्रतीक्षा के बाद शहर को नया महापौर भी मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स भिलाई इकाई द्वारा ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का विरोध करते हुए जवाहर मार्केट पावर हाउस भिलाई में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया एवं प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। हर आविष्कार का जितना फायदा होता है उतना ही नुकसान भी देखा जाता है। ठीक इसी तरह आज भारत डिजिटल भारत के तौर पर जाना जाता है और इसकी वजह से लोग आज घर बैठे अपने मोबाइल फोन पर ऑनलाइन बाजार से जो चाहे वह मंगवा सकते हैं। परंतु आज युवा और छोटे बच्चे भी मोबाइल का उतना ही प्रयोग करते हैं जितना बड़े करते हैं और इन ऑनलाइन मार्केट में कई ऐसी आपत्तिजनक सामग्रियां भी बेची जा रही हैं जो कम उम्र के बच्चों के लिए यकीनन हानिकारक है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भिलाई इकाई द्वारा जवाहर मार्केट चौक पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर यह बताया गया कि ऑनलाइन मार्केटिंग को बढ़ावा देने की वजह से वर्षों से व्यापार कर रहे छोटे व्यापारी अब खत्म होने की कगार पर हैं एवं ऑनलाइन बाजार में आपत्तिजनक सामानों की बिक्री से आम जनता भी परेशान है। साथ ही जीएसटी को लेकर एवं ऑनलाइन बाजारों पर निगरानी रखने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भिलाई इकाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का ज्ञापन दुर्ग जिला कलेक्टर को सौंपा है। ये लगातार जो हमारा कई वर्षों से संघर्ष ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के खिलाफ जितनी कंपनियां हैं उनके खिलाफ जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का संघर्ष चल रहा है, उसी परिप्रेक्ष्य में जो हाल में कुछ घटनाएं हुई हैं और जो चोरी छिपे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से असामाजिक तत्व, असामाजिक पदार्थ समाज में बेचे जा रहे थे, वो मध्य प्रदेश में वहाँ के पुलिस की कुशलता से वो पदार्थ पकड़ाए हैं। मादक पदार्थ हैं, कुछ रसायन हैं जो आतंकवादी गतिविधियों में उपयोग होते हैं। इस तरह के रसायन अमेज़ॉन कंपनी द्वारा बेचते पाया गया है, उनके लॉजिस्टिक का यूज़ करते हुए अन्य ट्रेडर के माध्यम से। तो जो सरकार की पॉलिसी है, उस पॉलिसी के जो लूप होल्स हैं उसका फ़ायदा उठा के ई कॉमर्स कंपनियाँ पूरे देश में व्यापारियों के अधिकारों का हनन कर रही हैं। गलत तरीके से प्रलोभन देकर, गलत तरीके से मार्केटिंग कर
सस्ते उत्पाद बताकर अपने दामों पे उत्पादों को बेचा जा रहा है, जिससे देश में जो हमारा छोटे व्यापारी का जो व्यवसाय है, लगभग 10 करोड़ व्यापारी पूरे देश में काम करते हैं छोटे व्यवसाय में, और आज रोजगार का एक प्रमुख साधन है, और साथ साथ अपने वो 5 से 10, 15 परिवारों को वो रोजगार भी दे रहे हैं। ऐसे व्यवसाय को सीधे ये कंपनियां चोट कर रही हैं। तो हम लोगों का पूरा पुरजोर विरोध इसी बात को लेकर है कि सरकार अपनी पॉलिसी में जो लूप होल्स है उनको ठीक करे। एक मजबूत ई कॉमर्स पॉलिसी देश में आनी चाहिए जो छोटे व्यापारियों के, मझोले व्यापारियों के हित में हो, और इन कंपनियों पे लगाम लगे, और जो रेट मूल्य प्रतिस्पर्धा कानून है उस पर भी संशोधन होना चाहिए, ताकि वो जो रेट को फ्लक्चुएशन को लेकर जो छोटा व्यापारी और एक बड़ा व्यापारी अपने एक लार्ज इन्वेस्टमेंट के साथ बाजार पे उतरता है, बड़ी पूंजी के साथ बाजार पे उतरता है, और छोटा व्यापारी अपनी पूंजी से उसका सामना नहीं कर पाता है, उसका एक गैप खत्म होना चाहिए बाजार में। ऐसा हम केंद्र सरकार से आग्रह कर रहे हैं। साथ ही साथ जीएसटी के कई उत्पादों में हाल में परिवर्तन किए गए हैं। जो 5% के दर पे आते थे, जिसमें रेडीमेड है, जूता है, अन्य और कोई सामान है, कई सामान ऐसे हैं जो 5% की दर पे आते थे, उनको 12% और 18% की दर पे कन्वर्ट किया गया है। उनको भी वापसी के लिए हम केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री से आग्रह कर रहे हैं कि उन्हें भी वापस लिया जाए। गार्गी शंकर मिश्रा, भिलाई इकाई अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमेशा से व्यापारियों के हितों की बात लेके शासन प्रशासन तक पहुंचता रहा है। आज भी उसी पॉइंट को लेके हम लोग रोड पे आए हैं और विरोध दर्ज करा रहे हैं। हमारा विरोध का मुद्दा ये है कि किसी भी तरीके से हिंदुस्तान के छोटे व्यापारियों को ख़त्म करने की जो साजिश चल रही है, उसका आज पर्दाफाश करने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स रोड पे आया है। हम लोग नरेंद्र मोदी जी के समक्ष अपना एक ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं कि ये कौन सी ऐसी नीति है जिसमें बाहर से आए बड़े बड़े पूंजीपति एक तरफ से जीएसटी को नज़रअंदाज करके और कोई भी नशीले पदार्थों का व्यापार कर सकते हैं, और हमारे छोटे व्यापारी जो पूरी मेहनत और लगन के साथ 14 घंटे का व्यवसाय करते हैं, उनको बंद करने की जो साजिश की जा रही है, उनके साथ ये अन्याय किया जा रहा है। जो पहले 5% पे जीएसटी पे जो चल रहा था उसे 12% किया जा रहा है, और जो बड़ी कंपनियां हैं उनसे कोई हिसाब लेने वाला नहीं है कि वो अपने कौन से पैकेट में क्या माल बेच रहे हैं और वो माल कहाँ जा रहा है, और जिसके बच्चे लोग आज ऑनलाइन के दीवाने। हमारी जो आने वाली पीढ़ी जो खराब हो रही है, हमारा जो व्यवसाय को रोकथाम करने की जो साजिश की जा रही है, उसके पर्दाफाश करने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स आज एक दिवसीय धरने के माध्यम से पूरे देश में एक आवाज़ के रूप में बताना चाहता है कि हम लोग ने बीड़ा उठाया है कि हम अपने व्यापार की सदा जय किए हैं और आगे भी अपने व्यापार की जय करते रहेंगे। इसके लिए अगर कोई भी विदेशी ताकतें अगर हमारे व्यापार के ऊपर हमला करेगी तो हम चुप नहीं रहेंगे। एक एक व्यापारी रोड पे आएगा, संघर्ष करेगा। इसी के साथ हम लोग आज एक दिवसीय धरने के माध्यम से सबको ये सूचित करना चाहते हैं कि व्यापारी इस समय पे एक हो चुका है। एक होने के नाते अब वो जान चुका है, पहचान चुका है कि उनके क्या क्या चीज़ों पे उनको संघर्ष करना है, किस किस बातों को कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे रखना है। उसके लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स उनका नेतृत्व कर रहा है, और हम अमेजन, फ्लिपकार्ट के माध्यम से जो भी सामान आम जनों तक पहुंच रहे हैं और जिसका सरकार पे कोई हिसाब किताब नहीं है, जीएसटी को लेके डबल स्टैंडर्ड सरकार के द्वारा अपनाए जा रहे हैं, उसकी आंख खोलने के लिए आज हम लोग ये संघर्ष कर रहे हैं। अजय वसीन, प्रदेश महामंत्री। जी, मेरा नाम सरोजनी पाणिग्राही है और मैं भिलाई महिला चैम्बर के अध्यक्ष हूँ। आप बताएंगे क्या कहना चाहेंगे, आज धरने पे आप लोग भी शामिल हुए? जी, हम लोग आज यहाँ पर जो ऑनलाइन शॉपिंग का जो क्रेज चल रहा है अभी लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो हमारे भाई लोग दुकान खोल के बैठे हुए हैं उनका व्यापार बहुत ठप होते जा रहा है, दिन पर दिन बहुत ठप होते जा रहा है। उसकी वजह से हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करने बैठे हैं, ताकि जो ऑनलाइन शॉपिंग है वो कम हो और जो दुकान भाई लोग लगा के बैठे हैं उनका व्यापार फिर से चलने के लिए। और गवर्नमेंट को भी हम ये भी बोलना चाहते हैं कि जो जीएसटी दरें बढ़ा के रखे हैं उसको भी कम किया जाए। टेक्सटाइल मिल में है, फुटवेयर में है और सभी जो इंडस्ट्री में है उसमें टेक्सटाइल मिल में जीएसटी दर कम की जाए। चैम्बर के सदस्यों ने हाथ में तख्तियां पकड़कर अपना विरोध प्रकट किया एवं ऑनलाइन बाजार से हो रही दिक्कतों एवं नुकसान के बारे में जिला सहित प्रदेश, देश के मुखिया तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, जी हाँ, बाघ नदी से पहले पुरई डबरी के पास सर्व सुविधा युक्त ढाबा, स्वादिष्ट भोजन के साथ ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित आप सभी आने जाने वाले यात्रियों का स्वागत करता है। शुद्ध शाकाहारी फैमिली के लिए अलग केबिन,
जो कि सर्व सुविधा युक्त है। साथ ही ड्राइवर भाइयों के लिए 24 घंटे सेवा उपलब्ध, फैमिली सहित रुकने की सुविधा, अलग से सुंदर व्यवस्था। कृपया पधार कर सेवा का लाभ अवश्य देवें। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, निवेदक पृथ्वी सिंह, ढाबा संचालक। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 77307711 77307722। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार, समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम, अमन ढाबा के बाजू, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर। सेल्स के लिए संपर्क करें 8349279780, 7477279780। सर्विस के लिए संपर्क करें 0788296036, 0788355496। शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है।
ओपीडी टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता बुधवार से लागू कर दी गई है। इसके साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर हटाने का काम भी शुरू हो गया है। इसी के तहत नगर निगम भिलाई चरोदा के 80 कर्मचारियों के द्वारा टीम बनाकर वाहनों के साथ इस काम को जुटाया गया। 4 लेन सहित सभी वार्डों में निरीक्षण कर राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर होर्डिंग जब्त किए गए। वहीं इस कार्रवाई को लेकर नगर निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जैसा अभी से आपको मालूम है, आज नगरीय निकायों के लिए आचार संहिता लागू हुई। उसमें भिलाई चरौदा नगर निगम में भी आचार संहिता लागू है। उसके पश्चात जैसे कि संपत्ति विरूपण के तहत जो पोस्टर बैनर होते हैं उसको हटाने का काम हम चालू कर दिए हैं। सिरसा गेट आसपास लगभग पोस्टर हटाए जा चुके हैं। आज शाम तक सभी जो पोस्टर बैनर है हमारा हटा देने का लक्ष्य है। मितानिन दिवस पर पूर्व पार्षद स्वर्गीय संजय खन्ना के भाई विजय खन्ना ने मितानिनों का सम्मान किया और स्वर्गीय संजय खन्ना की याद में उनके द्वारा किए गए कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाने की बातें कही। मितानिनों का कार्य कोरोना काल में सराहनीय रहा है। उन्होंने अपनी चिंता करना छोड़ लोगों की चिंता की। मितानिनों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इस अवसर पर मुख्य रूप से शारदा गुप्ता, महेश वर्मा, बोधराज सिन्हा और राजेश प्रधान आदि उपस्थित थे। सेक्टर 1 मुर्गा चौक स्थित IR विभाग के बाहर 18 सूत्री मांगों को लेकर ठेका श्रमिकों ने बीएसपी वर्कर्स यूनियन के बैनर तले बुधवार को प्रदर्शन किया। पूरा प्रदर्शन बीएसपी वर्कर्स यूनियन के बैनर तले किया गया। इस दौरान ठेका श्रमिकों का हौसला बढ़ाने बीएसपी वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष उज्जवल दत्ता और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत ठेका श्रमिकों के हक में आवाज उठाई और प्रदर्शन किया। श्रमिकों द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर शक्ति प्रदर्शन भी किया गया। साथ ही ठेकेदारों के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। वहीं इस दौरान 18 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन IR विभाग के अधिकारियों को सौंपा गया, जिसमें प्रमुख मांग श्रमिकों को शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन, बोनस, श्रमिकों का ESI नियमित रूप से जमा करने, राष्ट्रीय अवकाश, ओवरटाइम में डबल हाजिरी जैसे 18 मांगे रहीं। वहीं बीएसपी वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से दी। हमारा अभी यहाँ पर 18 सूत्री मांग है, जिसमें मुख्य मांग जो है वो ये है कि श्रमिकों को न्यूनतम वेतन जो शासन द्वारा निर्धारित है वो दिया जाए और भिलाई स्टील प्लांट के अंदर जो बोनस है वो किसी भी श्रमिक को नहीं बांटा गया है और जिनको भी बांटा गया है 2 से 3 हज़ार रुपये की राशि दी गई है, जबकि न्यूनतम बोनस जो है वो 7,000 रुपये की है। तो 7,000 रुपये का न्यूनतम बोनस सभी श्रमिकों को दिया जाए। और उसके बाद कई श्रमिक है जिनका ESI PF में पैसा नहीं डाला जाता है, तो वो PF और ESI में पैसा डाला जाए। ESI में पैसा नहीं डालने से कई श्रमिकों का इलाज नहीं हो पा रहा है, उनके परिवार का इलाज नहीं हो पाता है। इसी प्रकार से हमारा 18 सूत्री मांग को लेकर आज हम लोग खड़े हैं और हम लोग यहाँ पे ज्ञापन सौंपने वाले हैं। मैं उज्जवल दत्ता, अध्यक्ष BSP वर्कर्स यूनियन। इतने ज़्यादा हावी हो गए हैं कि ठेकेदार तो टेंडर जो है ना वो एकदम कम पे उठाता है और अधिकारी जो है मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। सीधा सीधा जो है अधिकारी जो है मजदूरों का शोषण हो रहा है। और ऐसे ऐसे जगह हैं जो हमारे जो ब्लासमनीस हो गया, कोकावन हो गया, ऐसे ये जो जगह हैं बहुत ही जो है संवेदनशील जगह है और इन जगहों में जो है वो सेफ्टी अप्लायंसेस नहीं मिलता है। अब मजदूर जो है वो मजबूरी में काम करता है, अगर वो रोजी की बात करता है तो उसका गेट पास बंद कर देते हैं। इसमें जो है अधिकारी सीधा सीधा उनको बोलता है भाई जो हम बोला जा रहा है उसको सुना जाए। तो आज़ाद देश में हम लोग इतने 75 साल हो गया और भिलाई इस्पात संयंत्र जो सेल का सिरमौर है, यहाँ पर काम करने वाले मजदूर जो है ये 10,000 रुपये की भी सैलरी नहीं मिल पा रही है। और उसी के बगल में हमारा RINL है, हमारा जो है विशाखापट्टनम और उसके बाद बोकारो है, राउरकेला में, वहाँ के मजदूरों को यहाँ से ज़्यादा वेतन मिलता है। ये बड़ा दुख की बात है। और यहाँ पर जो यूनियन है NGSS के नाम पे जो हमारे BSP कर्मचारियों के साथ तो बहुत बड़ा अन्याय किया ही। और 12 श्रमिकों की लड़ाई ठेका पद्धति के खिलाफ काफी लंबे समय से चले आ रही है और इसे समाप्त करने केंद्र द्वारा कई कानून भी बनाए गए।
लेकिन अब तक इस कानून का कड़ाई से पालन नहीं किया गया है। अगर यदि किया गया होता तो श्रमिकों को आज जमीनी स्तर पर लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रॉबिन अमल ठाकुर की रिपोर्ट। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। परिवार के साथ मस्ती भरे क्षण बिताने की एक ही जगह, जहां आप पाएंगे एक से बढ़कर एक झूले, जैसे ड्रैगन, बेंसिल लंबो, खिड़की, वैन, ट्रेन, मिकी माउस और भी बहुत कुछ। यहाँ आप कई तरह की वैरायटी भी खरीद सकते हैं। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, खिलौने, ज्वेलरी, पर्स, चूड़ियां और भी बहुत कुछ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टी मार्केट, अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मितानिन दिवस के अवसर पर नगर निगम भिलाई चरोदा क्षेत्र के वार्ड शांति पारा में बुधवार को मितानिन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगर निगम भिलाई चरोदा के सभी वार्डों की 103 मितानिनों का सम्मान निगम सभापति विजय जैन और जनप्रतिनिधियों ने शॉल, श्रीफल और प्रमाण पत्र देकर किया। वहीं इस आयोजन को लेकर निगम सभापति ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मितानिन दिवस के अवसर पर पूरे भिलाई दिन चरोदा की जो हमारी मितानिन बहनें हैं, इन लोगों ने बहुत आगे बढ़ चढ़कर कोरोना काल में वैसे तो हमेशा मदद करती रही हैं, लोगों की सेवा कार्य में रत रही हैं, लेकिन इसमें बहुत आगे बढ़ चढ़कर मितानिन बहनों ने काम किया है और काफ़ी परिवारों को क्षति से बचाया भी है। तो ऐसे दौर में आज मितानिन दिवस के अवसर पर हम हमारे आदरणीय
क्षेत्र के विधायक और बहुत अति संवेदनशील समाज के अग्रणी सतनामी समाज के जगत गुरु गुरु रुद्र कुमार जी ने ये विचार किया था कि बहनों का सम्मान होना चाहिए। उसी परिप्रेक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और आज हम ये लगभग 97 मितानिनों का, 5 MT का, 1 एरिया कोऑर्डिनेटर का, इस तरह कुछ 103 मितानिनों को जिनके जिम्मे में पूरे भिलाई चरोदा का क्षेत्र आता है उनका हमने सम्मान किया है यहाँ पर और उनसे अपेक्षा रखी है कि भविष्य में भी इस तरह की सेवा कार्य में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। भिलाई इस्पात संयंत्र के इन्फोर्समेंट विभाग के उप महाप्रबंधक के यादव के नेतृत्व में टीम द्वारा रिसाली सेक्टर में 2 आवासों को कब्जों से मुक्त कराया गया। वहीं उमरपेटी में 3 कब्जेधारियों द्वारा बांस से घेरकर अवैध कब्जा किया जा रहा था, जिसे हटाया गया। पाटन मुख्य मार्ग पर बांस बल्ली के जरिए अवैध निर्माण की कोशिश को नाकाम किया गया। टीम द्वारा टाउनशिप सहित रिसाली मरोदा में हुए अवैध कब्जों को हटाने कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने बताया कि अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।